नमस्कार। धनबाद नगर निगम कहिए या फिर शराबियों का अड्डा कहिए, कुछ भी कह सकते हैं आप। धनबाद नगर निगम को आप शराबियों का अड्डा भी कह सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं, इस वीडियो से आपको पता चलेगा। हम लोग जिस जगह पर खड़ा है वो धनबाद का सबसे हाई प्रोफाइल रोड है, रूबी सर्कुलर रोड है ये, और अगल बगल में पूरा एकदम हाई प्रोफाइल स्टैंडर्ड लोग रहते हैं। धनबाद क्लब है, यूनियन क्लब है, जिप सदस्य अध्यक्ष की घर है, आवास है उनका, उपाध्यक्ष का घर है, और उनके जस्ट बगल में एक कवि है, देश के महान कवि विद्यापति ठाकुर, जो देश के जाने माने कवि है। उनका कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, उनको खंडित किया गया है। पता नहीं कौन किया, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने किया है। हम शुरुआत में एक लाइन बोले कि धनबाद नगर निगम को आप कुछ भी कह लीजिए, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी आप नगर निगम का ये जो बनाया गया पार्किंग एरिया, ये नगर निगम ने बनाया है, लाखों करोड़ों खर्चा किया है। और जब पार्क में आप आइएगा तो अच्छी तरीके से बैठने का व्यवस्था है, एकदम सुंदर सुंदर पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आँख घुमाइएगा ना, तो आपको शराब की बोतलें मिलेंगी। एक शराब की बोतलें एकदम, यहाँ देखिए, एक कॉन्डम का पैकेट आपको जगह जगह मिलेगा। कई जगहों पर आपको कॉन्डम का पैकेट मिलेगा, कई जगहों पर आपको सिगरेट के डब्बे मिलेंगे, कई जगहों पर गुटखा खाया हुआ थूका हुआ है। तो ऐसे कई आपको बोतल, शराब की बोतल हो, गुटखा की पैकेट हो, सिगरेट की पैकेट हो, गुटखा से थूक दिया है, और नगर निगम को होश तक नहीं है। नगर निगम चाहे प्रशासन, ये जो सड़क है ये पूरा हाई प्रोफाइल है, आए दिन बिजी एरिया रहता है, पूरा पॉज इलाका है, और न प्रशासन और न नगर निगम को इसको सुरक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आप एंट्री जैसे कीजिएगा इस एरिया, मतलब पार्क वाला एरिया में जब एंट्री कीजिएगा तो गेट टूटा हुआ है, मवेशी आना जाना है। कोई शराब भी आया हुआ था शाम में, अब देख के तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि तोड़ा गया है, जानबूझकर तोड़ा गया है, खुद से तो टूटा नहीं है। पूरा मूर्ति एकदम, प्रतिमा को देखिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से खड़ा है, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है, हम लोग को प्रतीत हो रहा है कि कोई तोड़ा गया। हम लोगों ने आसपास के समाज से भी डॉक्टर विजय झा से बात की है, जिप अध्यक्ष सादा सिंह से बात की है। उन लोगों ने भी कई तरह के नगर निगम पर आरोप लगाए हैं। हम लोग भी मांग ये करते हैं, हम लोग से बस वीडियो से दिखाने इरादा यही है कि जो इस एरिया में है, इतना करोड़ों लाखों रुपया जो नगर निगम खर्चा किया है, बैठने का व्यवस्था, लोगों को आज तक नहीं पता था कि यहाँ बैठने का व्यवस्था तक है। हम लोग भी पहली बार देख रहे हैं। प्रतिमा इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है और इतना गंदा है, इतना गंदा है, आप सोच भी नहीं समझ सकते हैं। पूरा आपका होश उड़ जाएगा अगर इतना बढ़िया एरिया में, इतना बढ़िया एरिया में अगर इतना शराब, गुटखा और कई कुछ आपको दिखेगा, कॉन्डम की पैकेट आपको दिखेंगे, तो शायद नगर निगम को ये सब सोचना और थोड़ा सुरक्षा ध्यान देना चाहिए। बाकी उन लोगों ने क्या कुछ कहा है हम आपको दिखाते हैं। बहुत दुख की बात है कि यहाँ पे मान लीजिए बनाया गया है लोगों के बैठने के लिए कि आप बैठिए, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अफसोस है उन लोगों पर जिनकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है। कितने महान कवि जो कि मिथिला के महान व्यक्ति हैं, माने जाते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, इनसे बहुत सारे आदर्श सीखने को मिलते हैं, और पता नहीं किसने इतना बुरा किया है, उसके साथ तो बुरा होना चाहिए। बात ये है कि नगर निगम ने इसे बना दिया, लेकिन रख रखाव की कमी के कारण, शायद यहाँ निगरानी नहीं होने के कारण इतना हिम्मत लोगों का बढ़ गया है। तो जो आगे से ये पेड़ आप देख रहे हैं, इनकी छटाई अगर हो जाए तो रोड में अगर आते जाते लोग को दिखे कि यहाँ क्या हो रहा है, कौन लोग बैठे हैं, तो शायद ये कम हो, नहीं हो। और मैं तो अभी मेरी बात हुई है नगर आयुक्त से, उन्होंने भी तुरंत कहा कि मैडम हम लोगों को भेजते हैं और दिखवाते हैं कैसा। बहुत ही छोटी सोच वाले लोग हैं जिनके द्वारा ये किया गया। अफसोस है, मैं यही कह सकती हूँ कि यहाँ निगरानी होनी चाहिए थी। वो तो आप लोगों को देख करके मैं गुजर रही थी तो पता चला, वरना नहीं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ बोतल बहुत सारी फेंकी हुई, यानी यहाँ गलत काम किया जाता है, तो यहाँ कुछ बड़ा हादसा भी कभी हो सकता है, उसका भी पूरा अंदेशा है। तो यहाँ पे पेड़ का आगे से जो पेड़ लगाया गया है, इनको हटा दिया जाए ताकि रोड से दिखे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि अगर यहाँ लोगों को बैठना मना नहीं है, आप बैठिए, लेकिन ये सब नहीं कीजिए। नगर निगम के पास फंडिंग की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी साफ़ सफाई नहीं होते। उनके वर्कर्स आते हैं बाहर से, रोड में जो लोग दिखते हैं वहाँ से झाड़ू कर, जैसे लोग देख पाए कि हाँ यहाँ झाड़ू लग रहा है, जहाँ उनको सफाई करना चाहिए। हमको लगता है कितने दिनों से यहाँ सफाई नहीं हुई। अगर यहाँ उनका आना जाना रहता तो इतनी बड़ी यहाँ बैठने और ये सब करने से पहले लोग सोचते हैं। हमको लगता है लाइटिंग भी शायद इधर नहीं है, जिसके कारण अंधेरे में ये काम किया है। बहुत अफसोस की बात है। मैंने नगर आयुक्त से बात की और कुछ
मैं भी बगल में रह रही तो कुछ जिम्मेवारी मेरी भी है, तो मैं ध्यान रखूंगी कि यहाँ पे कोई लोग ना बैठे। अब मैं उनको मना करूंगी कि यहाँ पे किसी को बैठना नहीं है। मैम लेकिन मूर्ति तो क्षतिग्रस्त हो चुका है, क्या इसको बनाने का कुछ बात बिल्कुल, हुआ? इसे तुरंत अभी नहीं उनसे हुआ कि हम लोग भिजवाते हैं अपने लोग को, वो आएंगे, वो देखेंगे, ये जरूर बनना चाहिए। और मुझे तो लगता है कल से ही इनकी काम तुरंत होकर के इस मूर्ति को जो खंडन हुआ है इसको ठीक तुरंत इसको बदल देना चाहिए। अभी अभी जानकारी मिली, किसी ने दूरभाष पर सूचना दिया कि महाकवि विद्यापति जी का जो स्टैचू है धनबाद क्लब के ठीक ऑपोजिट में, तो किसी शरारती तत्वों ने हमला किया है और मूर्ति को खंडित कर दिया है। तो मैं और डॉक्टर दिलीप कुमार झा जी दोनों हम लोग तुरंत यहाँ आए और हम लोगों ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए कि अब ऐसे संत महापुरुष से भी किनको बैर हो सकता है, जिन्होंने समाज को हमेशा अच्छाई दिया और साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से समाज की सुंदर समाज की रचना करते रहे वो। और ऐसे व्यक्ति पर भी यदि हमला होता है, कोई मूर्ति तोड़ता है, तो लगता है समाज जा कहाँ रहा है। और दुर्भाग्य की बात है, धनबाद नगर निगम कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर है और यहाँ आने पर मैं देख रहा हूँ कि देख के ही लगता है कि महीनों दिन से सफाई नहीं हुई है। तो क्या सफाई कर्मी इस लूबी सर्कुलर रोड में अपॉइंट नहीं है क्या? लूबी सर्कुलर रोड ये शहर का प्रमुख शहर है। यहाँ सबसे बड़ा SSLNT छात्राओं के महाविद्यालय SSLNT, इसी में DDC साहब का आवास, यहीं पर महात्मा गांधी का स्टैचू सिटी सेंटर में, यहीं पर फिर गांधी सेवा सदन और कह सकते थोड़ा कन्या विद्यालय पीछे, बगल में DC साहब का आवास, इतना प्रमुख स्थल है। सबसे बड़ा क्लब धनबाद क्लब, यूनियन क्लब, धनबाद क्लब के अध्यक्ष DC महोदय हुआ करते हैं, यूनियन क्लब के अध्यक्ष SSP साहब हुआ करते हैं। इतना प्रमुख स्थल पर यदि इस तरह की हिम्मत कर रहा है शरारती तत्व, तो बाकी शहर का नब्ज हम इसी से टटोल सकते हैं कि शहर की क्या स्थिति है और शहर में किस तरह लोग रहते हैं। दम घोटू वातावरण में तो हम रहते ही हैं, लेकिन बाहरी और भी क्या स्थिति है, ये नमूना है। मैं प्रशासन में बैठे लोगों से आग्रह करता हूँ वो आएँ और देखें और शहर को इसी का नज़ीर माने। यही नज़ीर है जहाँ 1 महीने से झाड़ू नहीं लगी हो और यहाँ चारों बगल बिखरे हैं यत्र तत्र कूड़ा कचड़ा और प्लास्टिक के गिलास, बोतल, शराब की बोतलें, टूटी हुई बोतलें। इससे लगता है कि यहाँ शराबियों का अड्डा भी है और वो लोग यहाँ बैठते हैं, शराब का सेवन करते हैं और इसके बाद इस प्रकार का उद्दंड का काम करते हैं। इसलिए प्रशासन रेकी करे, रेकी करके महीना दिन लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आदतन यहाँ आते होंगे वो ज़रूर आएंगे, फिर यहाँ शराब का सेवन करेंगे और वो पकड़े जाएं और उनको 3rd डिग्री मेथड उस पर अप्लाई हो, तब वो स्वीकार करेंगे कि हाँ उन्होंने शराब पी के नशे में किया या जानबूझ के किया या ऐसे महापुरुष को अपमानित करने के लिए किया, या जो लोग ऐसे पूछते हैं ऐसे महापुरुषों को, उसको अपमानित करने का लक्ष्य था। ये धीरे धीरे समाज में तब आएगा जब हम रेकी करके सही अपराधियों के गिरबान तक प्रशासन पहुँचे। मैं यही अपील करना चाहता हूँ उनसे कि अगर नहीं पकड़ेंगे हम, तब शहर में जितने महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, सबकी बारी बारी वो लोग अपमानित करेंगे। इसलिए ज़रूरत है इसको यहीं पर उसको कुचल देने की। इसके लिए जो भी करना पड़े प्रशासन को करना चाहिए। धनबाद की जनता आपके साथ खड़ी है, लेकिन हम ऐसे महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आगे महाकवि की मूर्ति का जीर्णोद्धार और सुरक्षा के लिए क्या कुछ हम लोग मिलेंगे, प्रशासन में बैठे लोगों से मिलेंगे और वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे और ऐसा कोई पुख्ता इंतज़ाम किया जाए। कोई एक सिर्फ आज इनका बात नहीं है, शहर में सारे महापुरुषों की, विवेकानंद की मूर्ति लगी हुई है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति लगी हुई है, महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई है, अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है। अभी 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का यहीं पर पीछे है। तो ऐसे महापुरुष अगर एक के साथ ऐसा हो सकता है तो कल दूसरे के साथ ऐसा नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि बड़े पैमाने पर प्रशासन इसको गंभीरता से ले और रेकी करके सही अपराधी तक पहुँचे।
और उसको दंडित करे।